गुड आफ्टरनून। आज आपको जो आपका चैप्टर्स जनरल चल रहा था उसी से आगे और एग्जाम्पल, जैसे आज आपके सामने टर्म्स डिस्काउंट लेकर आया हूं। तो इससे पहले आपको जनरल में कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के बाद गुड्स रिटर्न के बारे में बताया था। उसके बाद आपको बता दें कि बिजनेस में डिस्काउंट भी रिसीव और गोज आउट होता है, यानी ये डिस्काउंट दिया भी जाता है, लिया भी जाता है। ये 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड है कैश डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड कैश डिस्काउंट। जैसा मैंने अभी आपको बताया, डिस्काउंट दी भी जाती है, ली भी जाती है। कैसे? जब कोई बिजनेसमैन किसी कस्टमर को सोल्ड करता है तो उसे डिस्काउंट दी जाती है, और कभी कोई बिजनेसमैन किसी सप्लायर से परचेज करता है तो डिस्काउंट रिसीव। तो पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताता हूं। ट्रेड डिस्काउंट के फीचर्स के रूप में 3 नंबर्स या 3 बातें मैं बता रहा हूं ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग और फीचर्स के लिए। एक, given for increase of sale, इंक्रीज ऑफ सेल यानी ये बिक्री को बढ़ाने के लिए, हमारी सेल ज्यादा हो जाए इसलिए इसे देता है। एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों दी जाती है? सेल को इंक्रीज करने के लिए। सेकेंड, गिवन फॉर कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके मीनिंग और फीचर्स के रूप में जो मैं 3 बातें बता रहा था। फर्स्ट, गिवन फॉर इंक्रीज ऑफ सेल। Second, given for cash and credit transactions. और third है it's not recorded in the books. इस तरीके से हमने इनके मीनिंग और फीचर्स के 3 बातें बताई। फर्स्ट, मैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ही बात कर रहा हूं, इसको हटा दें। ये सेकंड नंबर की है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट दी जाती है सेल को इंक्रीज करने के लिए,
दूसरा ये कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन पर दी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई हमसे कैश परचेज करेगा तभी हम देंगे, क्रेडिट अगर सेल होती है तो हम नहीं करेंगे। यानी ये बोथ टाइप्स ट्रांजैक्शन पर दी जाती है, बट इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट में क्या है, इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका कोई वर्क आपके जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तब फिर इसका क्या मीन्स है? जब इसका कोई रिकॉर्डिंग वर्क नहीं है और ये अलाउड की जाती है यानी दी जाती है, तब फिर इसका क्या मीनिंग है? तब इसका वर्क ट्रीटमेंट मैं आगे बताता हूं। ये तीन इसके फीचर्स जानने के बाद इसका जो ट्रीटमेंट वर्क है वो मैं नोट के रूप में लिखाता हूं। Amount of discount deducted from total amount of sale or purchase। ये इसका ट्रीटमेंट के लिए नोट पॉइंट है। इसको रिकॉर्ड नहीं करते तब हम इसका क्या करते हैं वो मैंने इसका ट्रीटमेंट एक नोट पॉइंट के रूप में लिखा है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिडक्टेड यानी इसे घटा देते हैं, माइनस फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ सेल या परचेज। यानी जो भी हमारा सेल या परचेज का अमाउंट होता है, डिस्काउंट का अमाउंट उसमें से घटा देते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल, goods sold 2x rupees 2000 at 10% trade discount। हमने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे गुड्स सोल्ड 2x रुपीज 2000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका ठीक जर्नल रिकॉर्डिंग जो हम इसका जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे वो तो आप गुड्स सोल्ड 2x के लिए करेंगे। जैसे क्रेडिट सेल का वर्क होता है X अकाउंट दिया तो अब देख रहे हैं गुड्स सोल्ड 2x रुपीज 2000 हमने क्रेडिट सोल्ड किया है, तो जिसको सोल्ड किया वो है X और मैंने क्रेडिट परचेज किया है। X रिसीवर बनेगा, कैश गोज आउट होगा, यानी
इसकी जनरल एंट्रीज तो वही होगी जैसे हम क्रेडिट सोल्ड के लिए या क्रेडिट सेल के लिए करते हैं। एंट्री में कोई फर्क नहीं है। और जैसा कि मैंने इसके फीचर्स में दिखाया था कि इसको कहीं अकाउंट्स में या जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते या कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, यानी इसका वर्क जो ऑलरेडी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है वही होता है। हमने नोट पॉइंट में क्या लिखाया था कि हमारा टोटल अमाउंट जो हमने सेल की है वो हमारा टोटल अमाउंट कितना है 2000। तो टोटल अमाउंट पर हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। यहां हम निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो टोटल अमाउंट है हमारा 2000, इसका 10% हो गया अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। 10% हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हो गया हमारा डिस्काउंट 200। जनरल रिकॉर्डिंग हमने क्रेडिट परचेज की, जैसे होती थी वैसे ही कर दी। और जैसा इसके फीचर्स में लिखा था कि डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आप इन दोनों एंट्रियों में देख लो, कहीं डिस्काउंट का वर्क या डेबिट या क्रेडिट में कहीं नहीं हो रहा। इट मीन्स नॉट रिकॉर्डेड। जैसे हमने इसके नोट पॉइंट में लिखाया था अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम टोटल अमाउंट। तो पहले हमने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 10% कैलकुलेट किया जो आ गया 200। अब इसको क्या करेंगे? हम जो अमाउंट है हमारा 2000 का जो हमने सोल्ड किया उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट घटा यानी माइनस करके जो हमारी सेल है वो नेट सेल लिखी जाएगी, यानी आफ्टर डिडक्टेड डिस्काउंट। अब आप समझ गए होंगे उस नोट पॉइंट का कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो हमने कैलकुलेट किया वो टोटल अमाउंट जो सेल या परचेज का है उसमें से माइनस करके हमने 1800 रुपीज रिकॉर्ड किया। ओके, इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये सेल की ओर से था, ऐसे ही हम परचेज की ओर से हो सकता है। कोई बिजनेस में परचेज कर रहा है, क्योंकि बिजनेस में परचेज भी होता है सेल भी होता है। ओके, एक और एग्जाम्पल। Goods purchase from Jack rupees 1000 at 5% take discount। इसका भी वर्क वैसे ही करेंगे जैसे कि हम क्रेडिट परचेज करते हैं। तो इसका जनरल में वर्क होगा, परचेज अकाउंट दिया टू जेड, क्रेडिट परचेज का हमने वर्क किया, परचेज अकाउंट दिया टू जेड। अब इसमें अमाउंट जैसे अभी मैंने डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट कर लिया था वैसे ही मैं डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करूंगा। तो डिस्काउंट कितनी है 5%, टोटल अमाउंट है 1000। इसका डिस्काउंट होगा ₹50, यानी 1000 पर हम 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा 50 रुपीज। अब इस 50 रुपीज को हम टोटल अमाउंट में से माइनस करके दिखाएंगे, यानी
1000 माइनस 50 अमाउंट लिखा जाएगा। इस तरीके से ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट का वर्क कंप्लीट हुआ। ओके, इसे हम रब करते हैं। और अब है नंबर 2, कैश डिस्काउंट। इसके भी फीचर्स के बारे में 3 पॉइंट बताते हैं। फर्स्ट, गिवन फॉर prompt prompt means quick, यानी शीघ्र। गिविंग फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, एक बिजनेसमैन को शीघ्र या क्विक पेमेंट मिल जाए, इसके लिए ये डिस्काउंट को देता है। गिविंग फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी उसके पैसे की वसूली जल्दी हो जाए, इसलिए इस डिस्काउंट को दी जाती है। ठीक है, प्रॉम्प्ट माने क्विक, हमारा अमाउंट क्विकली रियलाइज हो जाए, जल्दी वसूल हो जाए, इसलिए इस डिस्काउंट को दिया जाता है। बी, गिवन फॉर ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ध्यान रहे, ये ओनली कैश ट्रांजैक्शन पर ही दिया जाता है, क्रेडिट पर नहीं दिया जाता है, इसलिए इसका नाम है कैश डिस्काउंट। ओनली कैश ट्रांजैक्शन पर इसको अलाउ करेंगे, क्रेडिट पर नहीं। और थर्ड पॉइंट, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने अकाउंट्स बुक में या रिकॉर्डिंग बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करते थे, बट कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। दोनों में अगर कभी डिफरेंस लिखना हो तो हम आमने सामने लिखकर ये 3.3 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। जैसे वो सेल को बढ़ाने के लिए, ट्रेड डिस्काउंट सेल बढ़ाने के लिए दी जाती थी, यानी ट्रेड डिस्काउंट फर्स्ट उसका था सेल को इंक्रीज करने के लिए देते थे। इस डिस्काउंट को कैश जल्दी रिसीव हो जाए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए देते हैं। वो कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन पर दी जाती है। कौन सी? ट्रेड डिस्काउंट। और ये ओनली कैश ट्रांजैक्शन पर दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता अकाउंट्स में, जर्नल में या कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, बट इस डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरीके से दोनों डिस्काउंट के फीचर्स के रूप में ये 3 बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट paid to round rupees
अलाउ डिस्काउंट ₹10। ये है एग्जाम्पल। पे किया राम को ₹100 एंड अलाउ डिस्काउंट ₹10 और उसमें हमको डिस्काउंट दी ₹10 एंड रिसीव डिस्काउंट लिख लीजिएगा। हमने राम को ₹100 पे किया और उससे हमें डिस्काउंट रिसीव हुई 10। इसका जर्नल में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? राम को पे किया तो राम रिसीवर हुआ, राम अकाउंट दिया, तो कैश अकाउंट। अगर आप सिंपली राम को पे करते तो कैश गोज आउट होता, राम रिसीवर होता, आपका रिकॉर्डिंग वर्क होता, राम अकाउंट दिया टू कैश। डिस्काउंट हमको रिसीव हुई है, मीन्स हमारा प्रॉफिट हुआ। एज प्रॉफिट डिस्काउंट को हम क्रेडिट लिखेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट है और हमने इसको क्रेडिट लिख दिया। एक बार फिर समझा दें, पे किया, कैश गोज आउट हो गया। हमने पे किया, कैश गोज आउट हो गया। किसको पे किया? राम को। राम रिसीवर बनेगा। इस तरीके से हमारा वर्क हुआ। अगर डिस्काउंट नहीं होता तो हम वर्क करके राम से अकाउंट दिया तो कैश अकाउंट, बट इसमें हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो जो भी रिसीव होता है यानी डिस्काउंट रिसीव हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट को मानकर प्रॉफिट रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा क्रेडिट होता है, इसलिए हमने डिस्काउंट को क्रेडिट किया। अब इसमें अमाउंट कैसे फिल करेंगे? हमने ₹100 पे किए जिससे हमें डिस्काउंट मिला 10, तो हमारे गोज आउट राम के ₹100 हमें दे। ये मानकर चलो राम के कितने रुपए थे? 100। हमने दिए कितने? 10 रुपए हमने दिए 90। राम का टोटल रुपीस था 100। आफ्टर डिस्काउंट हमने पे किया 90 और डिस्काउंट हमें कितना रिसीव हो गया? 10। तो हमारा टोटल हिसाब कितना हो गया? 100 का हमारा। देखिए 100 डेबिट में है, 100 क्रेडिट में। हिसाब फुल एंड फाइनल हमने पे कर दिया क्योंकि हमको पे करना था ₹100, बट आफ्टर डिस्काउंट हमने पे किया 90। 10 हमारा प्रॉफिट हो गया, यानी डिस्काउंट काट कर या हमने डिस्काउंट माइनस करके उसे पे किया। ओके, एक और एग्जांपल। एग्जाम्पल सेकेंड, received from Shyam ₹1950. Received from Shyam ₹1950 in full settlement ₹2000. हमने रिसीव किया श्याम से कितना? 1950. फुल सेटलमेंट मीन्स यानी जो फुल सेटलमेंट का मीनिंग है वो है टोटल
इन फुल सेटलमेंट यानी टोटल सेटलमेंट जो हमारा था 2000 का, यानी टोटल अमाउंट जो 2000 था उसमें से हमें कितना मिला 1950। जो हमें कम रिसीव हुआ, दोनों का डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस कितना है ₹50। ये हमारा हो गया डिस्काउंट। यानी हमको 2000 पे करना रिसीव होना था, हमको रिसीव हुआ 1950। जो डिफरेंस है 50 वो हमारा डिस्काउंट होगा। इसका हम जनरल में रिकॉर्डिंग वर्क करेंगे। कैसे काम दिया, डिस्काउंट का अमाउंट दिया 2। श्याम से हमें कितना लेना था 2000। टोटल अमाउंट हमारा कितना था 2000। हमें जो रिसीव हुआ वो कितना 1950। हमें श्याम से 2000 रुपीज रिसीव होना है और रिसीव हुआ 1950। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ ₹50। जो हमारा माइनस पॉइंट बना यानी हमको कम रिसीव हुआ। इट मीन्स दोनों का डिफरेंस हमारा 50 लॉस हो गया। क्यों कि हमको 2000 रिसीव होना था, 195 रिसीव हुआ, यानी ₹50 जो हमको रिसीव नहीं हुआ एज लॉस, हम उसे डेबिट करें। इसको जो डेबिट किया उस वाले एग्जाम में ₹10 हमारा प्रॉफिट हुआ था, हमने डिस्काउंट को क्रेडिट किया। यहां पर हमें ₹50 माइनस रिसीव हुआ है, यानी ₹50 कम रिसीव हुए हैं, ये मेरा लॉस हुआ और मैंने इसको डेबिट कर दिया। इस तरीके से कैश रिसीव हो रहा है इसलिए डेबिट, डिस्काउंट हमारा लॉस है इसलिए डेबिट, और ये श्याम मिस्टर गिवर है इसलिए इसको क्रेडिट किया। और आपका इस तरीके से डिस्काउंट का वर्क कंप्लीट हुआ। ओके।